अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने आपको यहाँ तकलीफ़ दे दिया। ये आज पूरी टूरिज़म ट्रेड फ्रेटर्निटी की बॉडी यहाँ हमारे सामने है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं रऊफ त्रंबू साहब, प्रेसिडेंट टाक ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर, गवर्नर मकबूल साहब जो होटल खारा खरूफ के प्रेसिडेंट है, मंजूर पख्तून साहब चेयरमैन हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन, ज़ुहूर करनाई साहब है TTIG के चेयरमैन, वसीम साहब है सेक्रेटरी कश्मीर और समीर बख्तू साहब है ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन। आज आपको इसलिए हमने यहाँ रुजू किया है कि और आपने अपना इंट्रोडक्शन। हाँ, मेरा नाम नासिर शाह है, मैं आयाटो का चेयरमैन हूँ। आप ने देखा होगा कि ओवरऑल अगर हम टूरिज़म की बात करते हैं तो जितना टूरिज़म हमें पिछले 4-5 सालों से आ रहा है उसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ख़ास तौर से मन की बात में काफ़ी जिक्र किया कश्मीर का, उसकी वजह से भी टूरिज़म बढ़ गया है, वो भी एक फैक्ट है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे लोगों ने खुद अपने लेवल्स पे प्रमोशंस किए हैं, मार्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, ट्रेड फेयर्स किए हैं, वो एक तरफ है। लेकिन साथ में अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि पिछले 4 सालों से हमारी प्रमोशन जो है बतौर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म की वजह से बहुत कम है। हमने कहते हैं कि टोटल रुकी हुई है मगर बहुत ही कम है। देखिए, इसमें ये कहना लाजमी ज़रूरी है कि टूरिज़म ट्रेड इस वक्त जितनी भी हमारी यहाँ इकोनॉमीज़ है, पर्टिकुलरली वादी कश्मीर में, अगर हम टूरिज़म की बात करेंगे माशाल्लाह अल्लाह ताला की इनायत से बाकी ट्रेड से, बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है हमारा या जो भी बाकी बिजनेसेस यहाँ है, उससे थोड़ा सा ये अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ना उम्मीदी ना शुक्राना गुनाह है, हम शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का कि बिजनेस चल रहा है। लेकिन 3-4-5 सालों में ये भी हुआ है पोस्ट कोविड, बाकी चूंकि मैंने अर्ज किया बाकी बिजनेस उतने नहीं अच्छे चले तो हर एक ने इसी टूरिज्म में ही जंप कर दिया है। ठीक है, आना है, किसी को हम रुका नहीं सकते हैं, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए 5 साल पहले यहाँ बेड कैपेसिटी जो होटलों की थी वो करीब 50,000 के करीब थी पूरे J&K में। आज मेरे ख्याल में पूरी वादी में ही 1 लाख के ऊपर हो गई है। उसमें 15,000 से 20,000 के बीच में हमारे पास होम स्टेज है, जो एक होम स्टे में कम से कम 4 कमरे हैं। अगर 15,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 60,000 कमरे हमें सिर्फ एक छोटे से सेक्टर से आते हैं। फिर होटलों की तादाद कितनी बढ़ गई, उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट भी कितना बढ़ गया है, ट्रांसपोर्ट भी अनलिमिटेड हो गया है। तो हमें लगता है विजिबली टूरिज्म अच्छा है, लेकिन हमें इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि डाइल्यूशन हो गया है, नंबर ऑफ पर्सन शायद उतने ही आते होंगे और अब इसमें एफर्ट्स है डेवलप करने के लिए। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे बजट टूरिज्म में बहुत कमी है। बजट टूरिज्म में यहाँ लोग जो डिपेंडेंट है, खासतौर से जैसे मैंने अभी होम स्टेज का जिक्र किया या जितने भी बजट होटल्स है, उनके पास बिजनेस उतना नहीं है जितना आपको शायद विजिबली लगता होगा कि टूरिज्म आ रहा है, उस लेवल से उतना नहीं आ रहा है। ये पिछले 15-20 दिनों से हमने देखा, क्योंकि बर्फबारी हो गई है, लोगों का रुझान कश्मीर की तरफ से हो गया है, गुलमर्ग में ज़्यादातर सियाह जा रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज उतना ज़्यादा नहीं है। उसका ये भी रीज़न है कि हमने कहते हैं उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि अकोमोडेशन काफ़ी बढ़ गई, हमारी जो ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि टूरिज्म अब थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। अब इसको पुश अप करने के लिए टूरिज्म में प्रमोशन की बहुत ज़बरदस्त अशद ज़रूरत है। देखिए, पिछले 4 सालों में हमारे पास पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन नहीं था, फिर भी हम जब भी मौका आता था LG साहब के पास जाते थे। हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती थी और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स होती थी हम मिलके बोलते थे। जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हमारे ट्रेड को है, अब यहाँ होटल के कुछ इतने ज़बरदस्त मसले हैं, इनके स्टेक्स भी ज़्यादा है, उसमें गवर्नर साहब बयान करेंगे कि उनकी डिफ़िकल्टीज़ कितनी है। प्राइमरली हमारा ये है कि हमने जो अभी रिसेंटली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ बन गई है जिसमें लोगों ने दिल जोड़ के सपोर्ट किया, उसी वजह से वो गवर्नमेंट में आ गई है। हमें उम्मीद है कि ख़ास तौर से, चूँकि ये भी एक कंपल्शन है चीफ मिनिस्टर को, यहाँ जो हालातों की वजह से जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है कि वो मिनिस्टेरियल बर्स ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन एडवाइज़र क्रिएट करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने एक एडवाइज़र अपना ओवरऑल जनरली बनाया है, हमारी रिक्वेस्ट जब हम चीफ मिनिस्टर से पहले भी मिले थे बहसते एज पॉलिटिकल लीडर, हमारी यही थी कि अगर आप जनाब गवर्नमेंट में आते हैं, एक ज़रूरी मसला ये है कि टूरिज़्म को चलाने के लिए एक मिनिस्टर
की बहुत अशद जरूरत है। और जो मिनिस्टर जिसको इस चीज में बखूबी नॉलेज है, जिसने इस सेक्टर में काम किया होगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल से किसी हद तक बना होगा, चाहे वो किसी और तरीके से बना हो, लेकिन जिसको इस चीज के बारे में नॉलेज है, मशवरा तो करते ही है हमारे साथ, वो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में हमें उम्मीद थी कि चीफ मिनिस्टर साहब एक एडवाइजर हमें दे देंगे, क्योंकि उनके साथ मिलना बहुत दिक्कत की बात है, कनेक्टिविटी उनके साथ नहीं है। एक एडवाइजर टूरिज्म के लिए मखसूस होता तो शायद हम उनके साथ ज्यादा कनेक्ट होते, ज्यादा मसले हमारे जो इश्यूज है। आप यकीन नहीं करेंगे 60 करोड़ का बजट है टूरिज्म प्रमोशंस के लिए है, मुझे नहीं लगता है कि 6 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया होगा। तो इसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर से खास तौर से कि एक एक्सक्लूसिव टूरिज्म के लिए एक एडवाइजर को मुंतखब किया जाए, जो ट्रेड के साथ मिलके जितने भी हमारे मसले हैं, चाहे वो टूर ऑपरेटर है, होटलियर है, हाउस बोट ओनर्स है, डे टू डे हमारे मसले बहुत होते हैं। देखिए, मैंने यही अर्ज किया कि इकोनॉमिकली हमारा चलता है ये सेक्टर, तो इसको रुकने नहीं देना है, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया। रूप साहब हाउस बोट बैठे मेरे साथ, इन सबका शुक्रिया। मैं जैसे नासिर साहब ने ऑलमोस्ट प्रमोशंस वगैरह के बारे में सब कुछ बोला, तो मैं हाउस बोट्स के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। हमारी यही रिक्वेस्ट है सीएम साहब से कि जो हाउस बोट क्राउन ऑफ द टूरिज़्म माना जाता है, तो ये बिल्कुल डिक्लाइन होता जा रहा है। हमारा नंबर 2000 था, अब हम 750-800 पे आ गए हैं, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। अगर ये हाउस बोट टूरिज़्म से हट गया तो जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़्म है उससे एक बड़ा सेक्टर ख़त्म हो जाएगा और बड़ा धक्का लगेगा। और हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम है, हमारा रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस वो अभी नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसमें ईज़ ऑफ बिज़नेस जो अभी कह रहे हैं वो होना चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। साथ साथ जो बजट टूरिज़्म है और लो बजट टूरिज़्म है, जो किसी वजह से कश्मीर ट्रैवल नहीं कर पा रहा था, हाई एयर फेयर से जो भी वजूहात थे। क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सीए बनने के सपने को सच करने के लिए तैयार हैं? तो संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर में आपका स्वागत है। IIT बॉम्बे से मैथ टीचर रितेश सर, गोल्ड मेडलिस्ट डेंटल सर्जन बायोलॉजी टीचर डॉक्टर उषा मैम, एक्स आकाश व नारायणा केमिस्ट्री टीचर सतनाम सर और एक्स अना एकेडमिक प्लस एजुकेटर ललित सर आपके नीट, IIT, CA फाउंडेशन और UPSC की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं प्रदान करते हैं। रेजिडेंशियल छात्रों की सुविधा के लिए 24 घंटे डॉक्टर, AC हॉस्टल, 5 स्टार कैफे और सर्वोत्तम शिक्षक उपलब्ध हैं। जबकि संदीपनी गुरुकुल में आपके बच्चे के लिए है रोबोटिक लैब, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब, सभी रूट्स के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस, क्लीन व हाइजीनिक मेस, फील्ड ट्रिप, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, फुटबॉल, क्रिकेट, योगा, पब्लिक स्पीकिंग, चेस, रूटीन हेल्थ चेकअप, ताई कमांडो, म्यूजिक, डांस, एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट और हर छात्र को पत्रकारिता का दिया जाता है एक्सपीरियंस। देश के अलग अलग हिस्सों के छात्रों की तरह आप भी अपना सपना सच करने के लिए हमसे जुड़ें, क्योंकि संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर है आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस। आज ही आए, क्योंकि एडमिशन हो चुके हैं ओपन। हमारा पता है संदीपनी गुरुकुल पठानकोट, मकैरिया हाईवे, कौंतरपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।